उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4000 झुग्गियों को हटाने के मामले में विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। कोर्ट दूसरी याचिका के साथ सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। गुरुवार को सुनवाई की तारीख तय की गई है। दरअसल हल्द्वानी में रेलवे के स्वामित्व वाले क्षेत्र में रह रहे 4000 से अधिक परिवारों को बेदखली का नोटिस दिया गया है। इन परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये परिवार पिछले एक दशक से अनधिकृत कॉलोनी में रह रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि सभी अवैध निवासियों को 7 दिनों के अंदर परिसर खाली करना होगा। यहाँ के लोगों की पैरवी कर रहे लोगों का कहना है कि वनभुलपुरा की जिस जमीन पर ये परिवार वर्षों से रह रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो नुज़ूल की भूमि है, लेकिन कुछ समय पहले अचानक रेलवे ने इस जमीन पर दावा कर दिया। उन्हें डर है कि वनभुलपुरा का प्रयोग सफल हो गया तो फिर पूरे देश में इसे दोहराया जाएगा। जहाँ कहीं भी नुज़ूल जमीन पर लोग रह रहे हो, उस पर विवाद खड़ा करके लोगों को उजाड़ने का काम शुरू किया जाएगा और गाज सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों और गरीबों पर ही गिरेंगी। वनभुलपुरा बचाने के लिए सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने वाली बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रेलवे ने इस जमीन पर दावे के लिए जो नक्शा कोर्ट में पेश किया, जिसके आधार पर हाईकोर्ट का फैसला आया है, वो नक्शा दरअसल 1969 का है, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों के पास 1937 की भी लीज है। यानी कि बस्ती के लोगों का दावा रेलवे के दावे से भी पुराना है। दूसरी बात, समिति ये कह रही है कि रेलवे ने जो नक्शा दिया है वो रेलवे की प्लानिंग का है। केवल प्लानिंग के आधार पर इस जमीन को रेलवे कैसे माना जा सकता है? वनभुलपुरा एकमात्र बस्ती नहीं है जो नुज़ूल भूमि में बसी है। उत्तराखंड के कई इलाके नुज़ूल भूमि पर काबिज है। ऐसे में यदि रेलवे की एक प्लानिंग के आधार पर वनभुलपुरा को उजाड़ दिया गया तो राज्य के कई हिस्सों में अन्य विभागों की भी ऐसी ही किसी पुरानी प्लानिंग के आधार पर लोगों को उजाड़ना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विदर्भ संवाद न्यूज़।